कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी का टॉपिक है वचन किसे कहते हैं, वचन का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है, वचन कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, संस्कृत में कितने वचन होते हैं। इसके छोटे से वीडियो में आज हम इस वीडियो के बारे में डिस्कशन करेंगे। छोटे से वीडियो में तो हम समझते हैं कि वचन किसे कहते हैं, इसका अभिप्राय किससे होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। तो वचन का अभिप्राय किससे होता है, तो संख्या यानी कि नंबर से होता है। संख्या यानी नंबर से होता है। विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या एक या अनेक का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। जिस रूप में उसकी संख्या एक या अनेक शब्दों में हो, अनेक का बोध होता हो, उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं, तो हिंदी में वचन होते हैं आपके दो, एक वचन और बहुवचन। पेपर में क्वेश्चन हमेशा आता है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं, तो दो होते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन पूछा कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं, तो संस्कृत में आपके वचन होते हैं तीन। कौन कौन सा है, फर्स्ट होता है एक वचन, सेकेंड द्विवचन, थर्ड होता है हमारा बहुवचन। संस्कृत में होते हैं तीन, लेकिन अगर यही पेपर में क्वेश्चन है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं, तो हम बताएंगे दो, एक वचन और बहुवचन होते हैं। वचन किसे कहते हैं, वचन का अभिप्राय किस शब्द से होता है, तो वचन का अभिप्राय संख्या से होता है। वचन किसे कहते हैं, तो वचन विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या एक या अनेक का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। हमने अब तक ये पढ़ा कि वचन किसे कहते हैं, वचन का अभिप्राय किससे होता है, वचन हिंदी में कितने होते हैं, संस्कृत में कितने होते हैं। तो हिंदी में वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में वचन कितने होते हैं, तो तीन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब हम ये समझते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं। इससे हम पहचान कैसे करें कि शब्द हमारा एक वचन का है, तो शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान हो उसे हम क्या कहेंगे, एक वचन कहते हैं। जैसे किताब, तो एक किताब, अगर यही होता किताबें तो इसका बोध होता हमारा किससे, तो बहुवचन से इसका होता बोध। किताब क्या हो गया हमारा, एक वचन हो गया, और हम किताब को बहुवचन बनाए तो क्या बनेगा हमारा, तो किताबें। जैसे कुर्सी क्या होगी हमारी, एक वचन होगी, लेकिन इसी के हम बहुवचन बनाए तो क्या होगा, तो कुर्सियाँ हो जाएगा। तो एक वचन का मतलब क्या होता है कि एक वस्तु या एक पदार्थ का जो ज्ञान हमें प्राप्त हो वो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम एक वचन कहेंगे। कुछ नोट के रूप में भी नोट कर लीजिएगा कि जो द्रव्य होते हैं प्राय क्या होते हुए एक वचन होते हैं। जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब क्या है, तो प्राय आपके एक वचन में आते हैं। द्रव्य के पदार्थ, चाहे द्रव्य के जो होते हैं कोई भी चीज़, तो प्राय किस में होते हैं आपका, सदैव तो नियमित होते हैं आपके, सदैव आपके एक वचन में वो आते हैं। जैसे पानी का तो पानी या बहुवचन बनेगा ही नहीं, तेल का भी बहुवचन नहीं होता है, सोना का भी बहुवचन नहीं होगा, चांदी का भी बहुवचन नहीं होता। सदैव ये क्या होते हैं आपके शब्द, तो सदैव हमारे एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ये द्रव्य वाले प्राय एक वचन में सदैव नियुक्त होते हैं। अब हम समझते इसके बाद से कि बहुवचन किसे कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं, तो शब्द के जिस रूप से अनेक या बहुत वस्तु या पदार्थों का ज्ञान हो। अब तक हमने ये पढ़ा कि एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान हो तो उसे एक वचन कहते हैं। अगर वही चीज़ अनेक वस्तु या बहुत वस्तु या पदार्थ का हमें ज्ञान हो, वो क्या होता है, बहुवचन होता है। जैसे हमने कहा कि एक वचन किताब हो गया तो उसका बहुवचन क्या होगा, किताबों हो जाएगा। कुर्सी का कुर्सियाँ हो गया, तो ये सब हमारे क्या हो गए, तो बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं ये शब्द हमारे। कुछ जैसे घोड़ा का घोड़े हो गए, लोटा क्या हो गया आपका, एक वचन हो गया, तो इसका बहुवचन लोटे हो जाएंगे। रास्ता एक वचन हुआ, रास्ते क्या हो जाएंगे, रास्ता हमारा क्या हो जाएगा आपका, ये एक वचन में प्रयुक्त होगा, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, रास्ते हो जाएगा। इसी प्रकार से दाना क्या हो गया हमारा, एक वचन हो गया, एक दाना। अब इसका बहुवचन करेंगे अनेक होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, तो दाना हो गया आपका एक वचन, और इसी का हम एक वचन, इसी का हमको बहुवचन करना तो हम क्या बनाएंगे, तो दाने हो जाएगा हमारा इसका बहुवचन। मतलब एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान हो वो हमारा हो जाता है एक वचन। उसी प्रकार से अनेक वस्तु या बहुत वस्तुएं या अनेक पदार्थों का ज्ञान हो वो होता है हमारा बहुवचन। छोटी सी सिंपल चीज़ें आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद से क्या है, नेक्स्ट है कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम किस प्रकार से हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के निम्नलिखित नियम कितने हैं और किस प्रकार से हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। किसी भी शब्द में आ जाए
आ दिखे तो आ हटाकर ए का हम प्रयोग करते हैं। ए का मतलब ये होता है हमारा कि किसी भी शब्द के ऊपर एक की मात्रा लग जाए तो उससे हम बहुवचन हम बनाते हैं। जैसे एक आ क्या हो गया हमारा, ये हो जाता है एक वचन, और जब उसको ए जोड़ देंगे किसी भी शब्द से तो ये हमारा बन जाएगा आपका बहुवचन बन जाएगा। जैसे अ है तो ए के ऊपर अंक की बिंदु लगा देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, आपका बहुवचन बन जाएगा। इसीलिए किसी शब्द में ई छोटी ई है तो उसको बहुवचन बनाने के लिए या के ऊपर चंद्र बिंदु जोड़ देंगे किसी भी शब्द के, तो वो क्या बन जाएगा, आपका बहुवचन बन जाएगा। उसी प्रकार से ऊ आपका शब्द हो गया तो उसी में हम ए के ऊपर चंद्र बिंदु जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ये आपका बहुवचन बन जाएगा। ये क्या हमारा, ये एक वचन है, ये हमारा बहुवचन है। इसी प्रकार किसी भी शब्द के लास्ट अंत में या है, जैसे चिड़िया, चिड़िया क्या होगी हमारी एक वचन, तो उसमें क्या प्रयुक्त हुआ आपका या। उसी को अगर हम चंद्र बिंदु लगा दे तो चिड़िया मतलब बहुत सारी चिड़िया, तो वो आपका क्या बन जाएगा आपका, तो वो आपका बन जाएगा आपकी बहुवचन में प्रयुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका आ हटा के ए लगाए तो जैसे माने दाना क्या हो गया हमारा, तो दाना आ का प्रयोग हुआ है, अब इसी में हम इसका ए का हम प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, दाने हो जाएगा। इसी प्रकार से अ शब्द को ए में चंद्र बिंदु या ए के अंक की बिंदु लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, जैसे कि हमारा है आपका रात, रात अ, इसमें क्या प्रयुक्त हुआ आपका अ, अगर इसमें हम जोड़ दे राते, मतलब क्या हो गया हमारे ए के ऊपर जोड़ दिए हमारे, तो क्या बन गया हमारे रातें। उसी प्रकार से हो जाती है हमारी क्या लता, लता लताएं, तो क्या हो गया हमारी, तो एक की बूंदी हम एक के ऊपर हम क्या बिंदी का अंक की बिंदु का प्रयोग किए तो हमारा क्या बन गया, तो आपका ये बहुवचन बन गया। उसी प्रकार से हम और क्या ई का है या में बदलने के लिए क्या, जैसे कि हमने अभी क्या लिया था, हमने ये कहा जैसे आपकी बन गई नदी, तो नदी ई की मात्रा लगा, इसको हम या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ये नदियाँ बन जाएगा। तो क्या हो गया हमारा बहुवचन हो गया। उसी प्रकार से ऊ है, ऊ की मात्रा रहे तो ए जोड़ कर हम क्या बना देंगे, तो ए जोड़ कर हम बना देंगे आपका बहुवचन बना देंगे। जिस प्रकार से हम कहते हैं बहू, बहू बहू को, तो इसमें हम अगर जोड़ दिए ए की मात्रा कर दिए तो क्या बन जाएगी हमारी बहुवचन, बहु क्या होगी बहुवचन, बहू क्या हो गया आपका एक वचन। इसी प्रकार से या की किसी भी शब्द के अंत में या है, अगर हम चंद्र बिंदु लगा दें तो क्या बन जाएगा हमारा, वो बहुवचन बन जाएगा। अब इसके हम नियम कुछ समझते हैं किस प्रकार से हम कैसे समझेंगे। आ हटाकर ए जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा बहुवचन। तो जब किसी आक्रांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आ की मात्रा रहे तो उसका बहुवचन बनाने के लिए आ को हटाकर उसके स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि दाना क्या हो गया हमारा, आ का प्रयोग हुआ है, अब हम इसमें ए का हम प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा दाने हो जाएगा, तो ये बहुवचन बन जाएगा। उसी प्रकार से रास्ता का रास्ते हो गए, लोटा का लोटे हो गए, लड़का का लड़के हो गए, मतलब हम आ को हटा के ए का हम प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बहुवचन में प्रयुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट नियम हमारा क्या होता है, नेक्स्ट नियम होता है हमारा ये आपका था आ और ए जोड़कर। इसी प्रकार से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आ तो लगे होते हैं लेकिन इसका हम परिवर्तन ए में नहीं करते हैं, वो शब्द कौन से होते हैं, तो नोट के रूप में इसे नोट कर लीजिए कौन से शब्द होते हैं वो। जैसे रिश्ते वाले जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, रिश्ते वाले पुल्लिंग शब्द में शब्द के अंत में आ की मात्रा रहे तो उसका एक वचन या बहुवचन एक ही रूप रहता है, नहीं तो वो एक वचन में रहता है नहीं बहुवचन में, मतलब एक ही रूप में रहता है, उसको में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो शब्द कौन कौन से हैं रिश्तेदार वाले, तो हमारे हो जाएंगे आपके फर्स्ट जैसे करके पिता, मामा, फूफा, भांजा, चाचा, और क्या हो सकता है दादा,
ये जो आपके पुल्लिंग शब्द, रिश्ते वाले जो पुल्लिंग शब्द हैं, इसके अंत में आ की तो मात्रा लगी है, लेकिन हमने अभी क्या कहा था कि जहाँ आ की मात्रा एक वचन है उसको बहुवचन बनाने के लिए ए लगा देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। लेकिन जो कुछ शब्द ऐसे रिश्ते वाले पुल्लिंग शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में तो आ है लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो एक वचन और बहुवचन में एक ही रूप में रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। जो इस प्रकार से शब्द है, कौन शब्द है? तो रिश्ते वाले पुल्लिंग शब्द में कोई बदलाव नहीं होता, जैसे माता, पिता, मामा, फूफा, भांजा, चाचा, इस सब में तो आ की तो मात्रा लगी है लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं। ये एक वचन और बहुवचन एक ही रूप में रहते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आप इसे नोट की तरह नोटबुक में इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट नियम क्या है हमारा। नेक्स्ट है कि आ का परिवर्तन, अ या आ का परिवर्तन एक ऊपर अंक की बिंदु जोड़कर कैसे हम परिवर्तन करते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे अ और आ क्या है, एक वचन है, उसको बहुवचन बनाने के लिए एक के ऊपर अंक की बिंदु लगा देंगे तो कैसे बहुवचन बनता है इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। तो जब किसी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अ या आ की मात्रा रहे तो उसका बहुवचन बनाने के लिए अ को हटाकर उसी स्थान में ए की मात्रा, मतलब ए के अंदर ए के ऊपर अंक की बिंदु लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आपका, तो बहुवचन में प्रयुक्त हो जाएगा। जैसे आ के बाद या अ या आ के बाद ए की बिंदु लगा देंगे तो आपका बहुवचन में बन जाएगा। जैसे लता क्या हो गया आपका, लता आ है तो ये आपको लता है, ए के ऊपर चंद्र बिंदु अंक की बिंदु लगा दिए, ये क्या बन गया हमारा, बहुवचन बन गया। इसी प्रकार से हमारा क्या होता है आपका कला, तो कला के ऊपर अंक की बिंदु लगा दिए, ए का तक कलाएं हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा पुस्तक है, इसका बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो पुस्तकें, आपका इसमें ए की मात्रा लगा दिए, साइड में बिंदु भी लग गया। इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, आपका हो जाएगा रात, तो रात के लिए हम क्या करेंगे, ए की बिंदु लगा देंगे, तो हमारा क्या बन जाता है आपका, तो आ का अ और आ का परिवर्तन बहुवचन बनाने के लिए ए पे अंक की बिंदु लगा देंगे तो हमारा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। उसी प्रकार से आप देखते हैं नेक्स्ट नियम क्या है। नियम है छोटी ई का बदलाव, जैसे एक वचन है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए आ के ऊपर या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा आपका बहुवचन। जब इकारांत या इकारांत मतलब छोटी ई और इकारांत मतलब बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई की मात्रा रहे तो या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देने से क्या बन जाएगा आपका बहुवचन बन जाएगा। जिस प्रकार से रीति क्या हो गया आपका रीतियाँ, राजनीति क्या हो गया राजनीतियाँ, ये सब क्या हो गया हमारे, ये हो जाते हैं आपके ई का बदलाव या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो हमारा बहुवचन में प्रयुक्त हो जाएगा आपके ये शब्द। नदी का क्या हो जाएगा आपका, नदी का नदिया, फिर माता का माताएं, माता का माताएं, ये सब क्या हो गया, मतलब ई के ऊपर हम या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो बहुवचन में प्रयुक्त हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद से नियम क्या है। नियम है कि ऊ का बदलाव ए के ऊपर चंद्र बिंदु जोड़कर कैसे बहुवचन में हम परिवर्तित करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जब किसी स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऊ की मात्रा रहे तो ए के ऊपर चंद्र बिंदु जोड़कर उसका हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे वधु के ऊपर हम क्या लगा दिए, वधुए, बहू का बहुए, तो ये सब क्या हो गया हमारे, तो एक वचन से बहुवचन बदलने के लिए ऊ को ए में बदलने के लिए चंद्र बिंदु का हम प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, तो बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। ये थे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारा नियम, ये लास्ट नियम है, या को चंद्र बिंदु में जोड़ देंगे। जैसे या कोई शब्द है तो उसके ऊपर हम चंद्र बिंदु लगा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, तो बन जाएगा आपका बहुवचन। तो किसी स्त्रीलिंग शब्द के आखिर में, किसी भी आखिर शब्द में या है रहे तो उसका बहुवचन बनाने के चंद्र बिंदु का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि चिड़िया या है, इसके ऊपर हमने क्या प्रयोग किया, चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दिया। गुड़िया, गुड़िया के ऊपर क्या, या के ऊपर क्या किया हमने, तो चंद्र बिंदु बना दिया। डिबिया के ऊपर हमने क्या किया, चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दिया। बुढ़िया हो गया आपका, बुढ़िया भी हमारा क्या हो गया, इस पर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा आपका बहुवचन। बुढ़िया एक होगी और बुढ़िया बहुत सारे बुढ़िया हो गए। चिड़िया एक होती है, चिड़िया तो बहुत सारे चिड़िया हो गई। मतलब या का परिवर्तन हम चंद्र बिंदु में लगा देंगे तो हमारा बहुवचन में प्रयुक्त हो जाएगा। तो ये था हमारा वचन का। वचन किसे कहते हैं, शाब्दिक अर्थ क्या है, हिंदी वचन कितने होते हैं, संस्कृत में वचन कितने होते हैं, वचन कितने नियम हमने पढ़ा, तो 5 नियम पढ़े। अब तक हमने कितने नियम पढ़ लिए,
5 नियम पढ़ ली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे नियम, जो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नोट के रूप में बताना चाहते हैं आपको, उसे नोट जरूर कीजिएगा। जब किसी पुल्लिंग शब्द के अंत में अ, इ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा रहे, मतलब अ की मात्रा रहे, अ ई की मात्रा रहे, छोटी ई की मात्रा इस तरह से लगती है और बड़ी ई की मात्रा इस तरह से लगती है। छोटी ऊ का मात्रा किस तरह से लगता है, तो आपको छोटा जो ऊ होता है उसकी मात्राएं किस तरह से होती हैं, तो उसकी मात्रा आपकी इस तरह से और बड़ी ऊ की इस तरह से होती है। तो ये शब्द आपको कहीं दिख गए मात्राएं, तो की मात्रा रहे, अ ई ऊ की मात्रा रहे, तो प्रायः एक वचन होता है। तो प्रायः क्या होता है, वो प्रायः एक वचन होता है। वो प्रायः क्या होता है आपका एक वचन। जैसे हमने क्या कैसे समझे कि एक वचन है, पानी, तो पानी में क्या लगा, बड़ा ई की मात्रा होगी, तो पानी में क्या, इसी तो सदैव एक ही मात्रा, इसके बहुवचन तो नहीं होंगे। फिर आपका हो जाएगा कौन सा, सोना, ये क्या है हमारा, ये हो जाएगा आपका, इसमें भी हमने क्या किया, इसका भी बहुवचन नहीं बनेगा। चाकू, तो चाकू का चाकू थोड़ी होता है, चाकू का चाकू होता है, इसमें भी क्या होगा हमारा, इसमें कोई बहुवचन नहीं होगा। दही हो गया, दही भी सदैव क्या है आपका एक वचन में ही आएगा। भाई हो गया, भाई का भी सदैव एक वचन में ही होता है। मतलब कुछ चीज़ें जैसे अ ई उ की मात्रा कहीं भी दिख जाए तो सदैव वो क्या होगा आपका, तो सदैव आपके वो एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं जो इस प्रकार से दिए गए हैं। अब कुछ ये देखते हैं कि सदैव एक वचन में कौन कौन से होने वाले हैं चीज़ें, उसके बाद थोड़ा समझे हम। जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं शब्द वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, कुछ नित्य शब्द, नित्य एक वचन के शब्द, नित्य एक वचन के शब्द हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं। जैसे माल हो गया आपका, सदैव एक वचन रहेगा। जनता सदैव एक वचन रहेगा। सामान सदैव एक वचन रहेगा। ये सामग्री सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। सोना, क्रोध, छाया, प्रेम, जल या पानी, जल को ही पानी बोलते हैं, हवा, आग, ये सब सदैव क्या है आपके, ये सदैव आपके एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं हमारे। माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना, क्रोध, छाया, प्रेम, जल, पानी, हवा, आग, वर्षा जिसको बोलेंगे वर्षा भी आपका, और क्या होगा, दही भी, दही, दूध, ये सब क्या हमारे, ये सब नित्य एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। इनका कोई भी बहुवचन प्रयुक्त नहीं होता है, चाहे आपका माल हो, जनता हो, सामान हो, सामग्री हो, सोना हो, क्रोध हो, वर्षा, दूध, छाया, प्रेम, जल, पानी, हवा, आग, ये सदैव एक वचन में नित्य एक वचन के ही शब्द हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या हमारे, तो नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो इस प्रकार से हैं, कौन कौन से, इसके बाद हम समझते हैं। आंसू हो गया आपका, ये क्या है, ये आपके नित्य बहुवचन के शब्द में प्रयुक्त होते हैं। केस हो गया आपका, ये सब बहुवचन के वो है। समाचार, दर्शन, प्राण, बाल, लोग, प्रजा, रोम, होश, हस्ताक्षर, ये सदैव क्या हमारे, ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, इनका एक वचन नहीं होता है।
आंसू हो गए, केस हो गए, समाचार, दर्शन, प्राण, बाल, लोग, प्रजा, रोम, होश, हस्ताक्षर। लगता तो है कि एक वचन है, लेकिन ये एक वचन नहीं, ये नित्य बहुवचन होते, इनका एक वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी प्रकार से जो कुछ एक वचन ऐसे होते हैं जिनके बहुवचन नहीं बनता, उसी प्रकार से कुछ बहुवचन ऐसे होते हैं जिनका एक वचन नहीं होता। तो ये नित्य एक वचन वाले शब्द इस प्रकार से हो गए, और नित्य बहुवचन वाले पर्सन इस प्रकार से शब्द हो गए जिनका एक वचन नहीं होता और इनका बहुवचन नहीं होता। तो इस प्रकार से हैं। अब इसके बाद से हम क्या समझते हैं, तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा बहुवचन वचन में। तो हमने पढ़ा वचन का शाब्दिक अर्थ क्या है, अभिप्राय किससे होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके कितने हिंदी में कितने वचन होते हैं, संस्कृत में कितने वचन होते हैं, एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं। एक वचन से बहुवचन के नियम हमने 5 नियम पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि बहुवचन से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉप 35 क्वेश्चन जो है हमारे वचन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो पेपर में आने की पूरी संभावना है, और आ भी गई है क्वेश्चन और आने की पूरी संभावना है। तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। कौन सा शब्द बहुवचन का है। ऑप्शन दिया ए है माता, प्राण, लड़का, किताब। तो इसमें बहुवचन का शब्द कौन सा हो गया, तो प्राण इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है। ऑप्शन दिया ए है कि भारतीयों, बी है भारतीयों, सी भारतीय, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, भारतीय का बहुवचन भारतीय हो जाएगा। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं पूछा है। ऑप्शन दिया ए है कि सोना सोना, बी है छात्र छात्रगण, सी है धेनु धेनु, डी है आपका आटा और आटे। तो इसने पूछा है कि सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, आटा का आटे इसका गलत ऑप्शन है, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन है कौन सा इसमें वचन है। ऑप्शन दिया ए है कि एक वचन है, बी है कि द्विवचन है, सी है बहुवचन है, डी इनमें से कोई नहीं। इसने कहा कि आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, तो इसमें शब्द एक कौन सा वचन होगा इसमें, तो सदैव इसमें एक वचन होगा। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुवचन वचनवाची अव्यय है। ऑप्शन दिया ए है वर, बी है मन, सी है ले, डी है माँ। तो बहुवचनवाची अव्यय कौन सा है इसमें, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। माँ इसमें अव्यय शब्द है बहुवचनवाची का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वधु का बहुवचन रूप होगा वधुएं, बी है वधुएं, सी है बंधुओं, डी है वधुएं। तो वधु का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, वधु का वधुएं, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं। ऑप्शन दिया ए है पौधा, बी है सहायता, सी है पुस्तक, डी है लड़का। तो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं, तो आपके जो सहायता शब्द है ये सदैव एक वचन हो कि प्रयुक्त होने वाले नित्य एक वचन है, इसका बहुवचन में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन का है। ऑप्शन दिया ए है पौधा, बी है लड़का, सी है प्राण, डी है पुस्तक। तो बहुवचन में कौन सा हो जाएगा, तो प्राण इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। ऑप्शन दिया ए है शिशु, बी है पुस्तक, सी है भक्ति, डी है प्राण। तो बहुवचन में कौन सा शब्द जो सदैव आपका बहुवचन का होता है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। प्राण आपका सदैव नित्य शब्द ये बहुवचन का होता है, इसका एक वचन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन दिया ए है 2, ए है 3, बी है 4, सी है 2,
डी है 5। तो हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 होते हैं। कौन कौन सा? एक वचन और बहुवचन। एक वचन, सेकेंड हो जाएगा आपका बहुवचन। हिंदी में तो 2 होते हैं। अगर ये पूछा संस्कृत में कितने होते हैं, तो संस्कृत में हो जाएंगे आपके 3 होते हैं। आपका एक वचन हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा आपका द्विवचन, थर्ड हो जाएगा आपका बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। खूंटी शब्द का बहुवचन हो, बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन दिए, एक खूंटिया, बी है खुटिया, सी खुटियों, डी है खुटियों। तो खूंटी का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका खूंटिया। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? ऑप्शन दिया, ए है शिशु, बी है पुस्तक, सी है भक्ति, डी है प्राण। तो निम्नलिखित में से कौन सा सदा शब्द बहुवचन का होता है प्रयोग? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो प्राण इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाकू का शब्द बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन दिया, ए है आपका ए चाकू में, बी है चाकू, सी है चाकू, डी है चाकू। तो चाकू का शब्द बहुवचन क्या होगा? तो चाकू, क्योंकि इसका एक वचन प्रयुक्त होने वाले शब्द नहीं होते। चाकू क्या हमारा, ये सदैव बहुवचन के शब्द हैं। चाकू इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में वचन होते हैं। ऑप्शन दिया, ए है एक वचन, एक होते हैं, बी है 2 होते हैं, सी है 3 होते हैं, डी है अनगिनत होते हैं। तो हिंदी में वचन 2 होते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा का बहुवचन होगा। ऑप्शन दिया, ए है आगरे, बी है आगरे, सी है आगरो, डी है बहुवचन नहीं होगा। तो आगरा का बहुवचन क्या होता है? कोई इसका आगरा क्या है? खुद एक बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, क्योंकि इसका एक वचन नहीं होता है। तो ऑप्शन बी डी इसका राइट हो जाएगा आंसर, बहुवचन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन दिया, ए छात्र, बी नक्षत्र, सी है देव, डी है प्राण। तो नक्षत्र शब्द ऐसा है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आपका ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र का बहुवचन होता है। ऑप्शन दिया, ए छात्रों, बी है छात्र, सी है छात्राएं, डी है छात्रें। तो छात्र का बहुवचन क्या होता है? इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए, छात्रों इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बहुवचन का है? ऑप्शन दिया, ए है माता, बी है लड़का, सी है किताब, डी है आपका प्राण। तो प्राण क्या हमारा, ये सदैव आपका बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। इसमें आपका क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 17 के बाद कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन के प्रयुक्त होते हैं? तो नक्षत्र और प्राण, ये दोनों आपके ऑप्शन बी और डी दोनों सही हैं। आपके सदैव आपके बहुवचन के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निधिया शब्द का एक वचन होगा। ऑप्शन दिया, ए है निधि, बी है निधि, सी है निधि, डी है निधि। तो निधिया का एक वचन क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर, निधि इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वार्थियों शब्द का एक वचन होगा। ऑप्शन दिया, ए है स्वार्थित, बी है स्वार्थी, सी है स्वार्थी, डी है स्वार्थी। तो स्वार्थियों का एक वचन क्या हो जाएगा? तो स्वार्थी इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि एक वचन बहुवचन का सही युग्म कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए दिए के पुरुष पुरुषों, बी है साथी साथिया, सी है पुस्तक पुस्तकें, डी है स्त्री और महिला। तो एक वचन से बहुवचन कौन सा सही हो जाएगा आंसर इसका? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। पुस्तक क्या हमारा, तो एक वचन का शब्द है, और पुस्तकें क्या हो गया, ये बहुवचन के शब्द हो गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता है? ऑप्शन दिया ए है घी, बी है गीत, सी है घर, डी है सखी। तो कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन घी। आपका क्या है, आपका इसका बहुवचन नहीं बनता है, सदैव आपका ये एक वचन में होता है। हमने कहा था कि द्रव्य बल जितने समान होते हैं आपके एक वचन सदैव आपके प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, द्रव्य के शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द एक वचन का है? ऑप्शन दिया ए है विचारों, बी है भाषाओं, सी है अक्षय, डी है मनुष्यों। तो कौन सा शब्द एक वचन का है? ऑप्शन देखते हैं दिया है कौन सा, तो सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। अक्षय क्या हमारा ये एक वचन का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमत का बहुवचन है। ऑप्शन दिया ए है कीमती, बी है कीमतों, सी है कीमतों, डी है कीमत। तो कीमत का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो कीमतों इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यम का बहुवचन है। ऑप्शन ए दिया है मध्यमा, बी है माध्यमिक, सी है मध्यम, डी है माध्यमों। तो माध्यम का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी माध्यमों इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुवचन कहते हैं किसे? ऑप्शन दिया ए शब्द के जिस रूप से बहु का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। ऑप्शन बी दिया है शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। सी के शब्द के जिस रूप में किसी के जाति का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। डी के शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु आदि का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो बहुवचन किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु या व्यक्तियों का आदि का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन होगा। ऑप्शन दिया ए है मनोवृत्तों, बी है मनोवृत्तियों, सी है मनोवृत्तियां, डी है मनोवृत्तियाओं। तो मनोवृत्ति का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर मनोवृत्तियां इसका राइट हो जाएगा आंसर। मनोवृत्ति का बहुवचन मनोवृत्तियां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि इनमें से वह शब्द बताएं जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता हो। ऑप्शन दिया ए है आलसी, बी है दिन, सी है पानी, डी है लिपि। तो इनमें से वह शब्द बताए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, वो कौन सा शब्द हो जाएगा? तो वो शब्द हो जाएगा आपका पानी। क्या है हमारा सदैव एक वचन का, ये द्रव्य समान, ये द्रव्य का है आपका। तो समान क्या होता है? ये नित्य एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इसमें ना ये बहुवचन और एक वचन सदैव रहता है, जिसका वचन और लिंग किसी परिस्थिति में नहीं बदलता। ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द है पानी। इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकारांत शब्द से निर्मित बहुवचन शब्द कौन सा है? ऑप्शन दिया ए है उत्तरदायी, बी है बीमारियां, सी है सुविधाएं, डी है सांसें। तो इकारांत शब्द से निर्मित बहुवचन शब्द कौन सा हो जाएगा? तो बीमारियां इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन एक वचन है? ऑप्शन दिया ए अच्छे लेखक, बी है अपनी मातृभाषा, सी है कौन सी कृतियां, डी है अन्य देशों। इसमें सदैव एक कौन सा एक वचन है इसमें? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा? तो अपनी मातृभाषा क्या हमारे इसमें तो एक वचन प्रयुक्त होने वाले शब्द है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक का बहुवचन होगा। ऑप्शन दिया ए है पुस्तकें, बी है पत्रिकाएं, सी है आपका पुस्तकालय, डी है ग्रंथ। तो पुस्तक का बहुवचन क्या था? पुस्तकें। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो आज का सेट, अब हिंदी का जो चैप्टर था वचन, तो हमने आज क्वेश्चन कुछ 30 क्वेश्चन हमने किया और कुछ आपके वचन किसे कहते हैं, अभिप्राय किससे होता है, उनके नियम हमने पढ़ लिए। तो आज की वीडियो ये समाप्त होती है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।